नमस्कार, मैं हूं श्रवण। पत्र रेडियो खास पेशकश आओ गांव चले आपका स्वागत। पूरा देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है। इस महामारी का न केवल शहरों में बल्कि गांवों में काफी बदलाव आया है। लोगों के रहन सहन और उद्योग व्यापार से लेकर आयोजन तक परिवर्तन देखा जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में आए इस तरह के बदलाव, गाँव की समस्याएं और रोजगार की बातें लेकर हम एक बार फिर हाजिर है। सबसे पहले देखते हैं गाँव की कहानी। पहले चलते हैं नागौर जिले के गांव कुणी में। एक समय था जब ये बड़ा कस्बा हो गया था, लेकिन अतिवृष्टि ने गांव को तबाह कर दिया। उसके बाद गांव फिर से बसा है। नागौर जिले की सरहद पर स्थित चौसला पंचायत के अधीन आता है गांव कुणी। 1200 लोगों की आबादी वाला कुणी गांव पश्चिम दिशा में बसा हुआ है। बड़वा की बही के मुताबिक विक्रम संवत 1199 में आखा तीज के दिन कुणी गांव में 4 जातियां घोड़ेला कुम्हार, जेवल्या जाट, अणखोला बलाई और दायमा ब्राह्मण की बसावट हुई। इसके बाद गांव में धीरे धीरे सभी जातियों की बसावट होने लगी। ये गांव बहुत बड़े कस्बे के समान हो गया है। कुछ सालों बाद गांव में बनिया जाति के लोग भी आकर बसे। उन्होंने यहां आते ही दक्षिण छोर में एक बावड़ी और पूर्व दिशा में छतरी वाले बालाजी मंदिर का निर्माण करवाया। 4 जात बसाए थे गांव को भी। 4 जात कौन कौन थे बाबा जी? एक तो घोड़ेला कुमार, हाँ, अणखोलिया बड़ाई, हाँ, और मंडोलिया बामन, हाँ, दायमा बामन, हाँ, जेवलिया जाट। अच्छा, 4 जात आए और पूरा बोर्ड पूरा को बड़ोड़ा सो आ रहे ऐसे बसाए। अच्छा। पहले एठे मतलब उजाड़ होगी जंगल एकदम। तो तन बताई कुणा बात? बुजुर्ग आदमी कहता पहले जबान सुननी याद है। अच्छा अच्छा। संबंध से कहेंगे आप बड़वा की कोशिश का अंदाज। अच्छा, बड़वा की बही के अनुसार है। हाँ, बड़वा की बही के अनुसार 4 जात बसावट। और कहीं जानकारी है तने बड़वा कन कहीं सुनी है बा? पूरी जानकारी बताओ आप ही गांव का बारा कमाई। गांव का बारा में बाहर बसाया 4 जात बसाया। बाद के माने दूसरी को में आया यार बसो पहले गणगरो राज जेवलिया को हो। अच्छा, जेवलिया जाट की राज करता है। बहुत बताओ ठाकरा ने ठाकुर तो हो कौन भाई आप लोग गाँव है करुणा चाली से आपने जिया नहीं ये जमाना कई तो खत्म होगा और कई भागा हजार आपगार विदेश में जटा धंधा है बठे के बना जो मंदिरा ने कौन संभालिया बताओ? तो मंदिरा ने एक दिन मंदिर को मूर्तियां तो बुढ़े केसर मंदिर पटवारी जैसे नामदार हाथ मेरे ठाकरा वे लेगा मूर्तियां वे ले जा रहे जैन मंदिर में गुड्डाला में स्थापित करी आज मौजूद है मूर्तियां। गांव के बारे में पहले एक कहावत है, सेठ कुणी का और राव धुनी का, प्रचलित थी। गांव में अधिक संख्या में महाजन और राजपूत जाति के लोग रहते थे। इनमें महाजन दूसरे प्रदेशों में व्यापार किया करते थे, लेकिन संवत 1856 में आई भयंकर बाढ़ की तबाही के कारण ये गांव उजड़ गया। पानी के तेज बहाव में सैकड़ों लोग बेघर हो गए। एक जैन मंदिर का अस्तित्व मिट गया। अग्रवालों के परिवार बचे थे, वे पलायन कर गए। ग्वालियर, इंदौर और आसाम की तरफ ये लोग चले गए थे। चौधरी और जैन परिवार कुणी गांव से 15 किलोमीटर दूर नामा गांव में जाकर बसे। बाढ़ कद आई बाबा जी? 56 की साल 1856 बाढ़ आई पानी आई उठे नो खूब जुगो और बावड़ी का जाम बावड़ी पर रख पड़ो वो पानी पड़वा सुनी के चारी में डंडा पड़े तो जो पड़ेगा मान जो रेत खिड़की जना पास कोई खोदी को। अच्छा, मान कमरा है डाबा दोबा का है ये मान बावड़ी के मान बस जमीन में दबेड़ा है। जमीन में दबेड़ा बाहर भी है? हाँ मौजूद है। अच्छा, और पेड़ियाँ भी मौजूद है। ऊपर की तो काट दी नीचे की पेड़े भी मौजूद। कितनी पेड़े हैं बाबा जी मालूम है कि? 140 पेड़े। बाहर पूरी जमीन में दबेड़ी है कि नहीं? बाबू कोई काट निकाल ली जमीन में दबेड़ी है। दबेड़ी जमीन, हाँ ऊपर तो काट ली और आगे ऊंडी ने छोड़ दी। बावड़ी में बाहर पानी है?
पानी खूब है, गाँव को पानी गया आज भी सब भी है। बाहर है, बाहर में दूध पानी मीठो है, मीठो पानी है बाहर। बाहर मीठो है। कई खत्म हो बाहर के माने बाहर बताइए बात। जैन मंदिर थे बता रहे जो एक जैन मंदिर का और तो डस्टलेस होगा कि बाढ़ में एक जैन मंदिर है, वो जैन मंदिर है कि बाहर। हाँ बहुत पड़गोर पे मूर्तियाँ बुढ़े जैन मंदिर में स्थापित करती गढ़ में बताओ ना जैन मंदिर वो गढ़ तो जैन मंदिर बनाया तो सब मूर्ति स्थापित होना हुई इस पर कब्जो कौन करेगा। बेरी ठाकरा बेरी ठाकर कौन आ मेरे राजपूत से 12 गाँव से जागीरदार आई गाँव कोनी हाँ वही मेरे को लागा वो सुनना ही पड़ी हो। अच्छा मैं कब्जो कर लियो मैं कब्जो कर लियो भी बाहर के मान मरगा ने जाता दिया जना और सुनो पड़ी हो। पहले राजपूत को राज कब्जो पको रहे तो वह मेरे कब्जो कर लियो। नाम याद है कि ठाकरा को का नाम ठाकरा बलदेव सिंह जी और अमर सिंह जी अच्छा बार जसवंत सिंह बाहर जसवंत सिंह जी मौजूद है कि मौजूद है। कुणी गांव में आज भी तालाब किनारे 800 साल से प्राचीन बावड़ी स्थित है। बावड़ी में आज भी लोग मीठे और शीतल जल से प्यास बुझाते हैं। करीब 800 साल पहले जैन और महाजनों ने दक्षिण दिशा में 140 सीढ़ियां बनवाकर बावड़ी बनवाई थी, जिसमें भरपूर जल था। गांव में पहले लोग और पशु पक्षी इसी बावड़ी का पानी पीते थे, लेकिन 1856 की भीषण बाढ़ में बावड़ी मिट्टी से भर गई और बाद में ग्रामीणों ने बावड़ी की खुदाई की, लेकिन सीढ़ियों की खुदाई नहीं की। सुना है कि आज भी सीढ़ियां जमीन में दबी हुई है। बालाजी की सेवा करो आप बिल्कुल कितना सालों करो कम से कम 3 पीढ़ी होगी। तो अटे सुनेड़ी मेड़ो जोरदार भरे बालाजी को बिल्कुल मेड़ो भरे साहब तो गजब को मेड़ो भरी है और 1200 के लोग वहाँ खूब काफी मात्रा में कम से कम 100 साल तक तो हमारे पिताजी वगैरह बताया करता। हाँ पिताजी 100 वर्ष हो गया बाद के माँ में तो आई स्थिति देखा काफी पुराना मंदिर है और कलाकार है तो भी अच्छा है, गुलाबो है, कंजन सवेरा है। तबाही के कुछ सालों बाद बेरी गांव के ठाकुर बलदेव सिंह मेड़तिया ने कुणी, लूणवा, गरवाणी, हरियाजून व धनकोली आदि कई गांवों पर अपना अधिकार जमा लिया तथा एक जैन मंदिर को अपना महल बना लिया। ठाकुर बलदेव सिंह मेड़तिया के बाद उसके बेटे अमर सिंह ने राज किया। उन्हीं के वंशज बेरी गांव के ठाकुर जसवंत सिंह का आज भी इस मंदिर पर अधिकार है। जब संध्या को प्रोग्राम है और पूरा गांव के माए है जो रेवाड़ी भगवान की झांकियां निकले अच्छे मार्ड हो गए, पब्लिक काफी आवे और कटो आस पास आवे दूर दराज से भी आवे। दूर दराज से भी देखो जयपुर से भी लोग बाग आवे है, चोसला है, कुणी है तो आसपास का इलाका करीब सब लोग आवे। बाकी बाहर विदेश भी आवे के लोग। कौन सा महीना में भरी है मेलो और चैत के बाद नवरात्रा में 14 को लगा। सुविधाओं से युक्त इस गांव में ज्यादातर पक्के मकान बने हुए हैं। गांव के लोगों के रीति रिवाजों का निर्वाह आज भी परंपरागत तौर पर होता है। गांव में छतरी वाला बालाजी मंदिर विख्यात धार्मिक स्थल है। मंदिर का द्वार और शिखर वास्तुकला का बेजोड़ नमूना है। मंदिर की दीवारों पर सुंदर नक्काशी देखने लायक है। बालाजी के मत्था टेकने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं और मंदिर प्रांगण में हर साल मेला भरता है। इस मेले में करीब 10,000 से ज्यादा श्रद्धालु बालाजी की धोख लगाने आते हैं। शोभा यात्रा में शेखावाटी क्षेत्र का प्रसिद्ध कच्ची घोड़ी नृत्य मुख्य आकर्षण का केंद्र होता है। कालबेलिया नृत्य में ख्याति प्राप्त गुलाबो सपेरा, कंचन सपेरा समेत राजस्थान की अन्य प्रसिद्ध नृत्यांगना अपना नृत्य पेश कर चुकी हैं। यहाँ के ग्रामीण खेती बाड़ी, पशुपालन और नमक व्यवसाय पर निर्भर है। गांव में मिनी बैंक, उप स्वास्थ्य केंद्र, राशन की दुकान संचालित है। लगभग सभी घरों में विद्युत कनेक्शन है और शौचालय भी है। गांव में 70% लोग साक्षर है। गांव में 8वीं तक पढ़ाई करने के बाद बच्चों को 3 किलोमीटर दूर चौसला में पढ़ने के लिए जाना पड़ता है। गांव में सभी बच्चे स्कूल जाते हैं और शिक्षा को लेकर युवा वर्ग जागरूक है। पानी की कमी के कारण ग्रामीणों को परेशानी होने लगी है। पशुओं को भी भटकना पड़ता है। ग्रामीण अब इंदिरा गांधी नहर और बिसलपुर के पानी पर निर्भर है, वो भी लोगों को पर्याप्त नहीं मिल रहा। कृषि कार्य बरसात पर निर्भर है। बारिश अच्छी रही तो पैदावार अच्छी हो जाती है। चौसला नागौर से मोतीराम प्रजापति की रिपोर्ट, पत्रिका टीवी राजस्थान। अब देखिए उस गांव की कहानी जो अपना अस्तित्व खोता जा रहा है।